हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्सप्लोर विद रुचिका यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि शिव धनुष क्या है और सीता का स्वयंवर क्यों हुआ था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में सीता माता का जन्म धरती मैया से हुआ था, इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक काम था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कोई महान महारथी भी बिल्कुल उठा भी नहीं पाते थे। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। यह दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सी सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। यह दृश्य देख के राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चय कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे। लेकिन वे सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे खोजें, यह सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तभी उन्हें ख्याल आया कि वे स्वयंवर रखेंगे, जिसमें कि यह शर्त रखी जाएगी कि जो धनुर्धारी शिव के महान ये दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता माता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया। यह निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते हैं और वहीं से वे सभा के एक दर्शक के रूप में स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सीता के स्वयंवर के पीछे की कहानी और शिव धनुष की कहानी। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि सीता स्वयंवर में क्या क्या हुआ था और श्री राम जी और सीता का मिलन किस तरह से हुआ था। तो आप मेरे अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।